न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटोई कक्षा 7 हिंदी स्वाध्याय पोथी चैप्टर 2 हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए इस खाने में लिखिए। पहला प्रश्न, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था? ए 2 रुपये में, बी 2.5 रुपये में, सी 3 रुपये में या डी 3.5 रुपये में। तो नरेंद्र ने शिवलिंग 2 रुपये में खरीदा था, तो विकल्प है ए। दूसरा, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? ए बड़ौदा में, बी मुंबई में, सी पूना में, डी सतारा में। तो सी पूना में। तीसरा, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं। ए वितिथि, बी प्रतिथि, सी सुतिथि या डी अतिथि। तो उत्तर है डी अतिथि। चौथा, सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? तो ए सुरेश, बी रमेश, सी गणेश, डी महेश। तो बी रमेश। पांचवा, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? ए कामचोर, बी आदमखोर, सी नमक हराम या डी हरामखोर। तो डी हरामखोर। प्रश्न 2, उचित विकल्प के सामने का गोला कीजिए। ये यहाँ पे आपको विकल्प के सामने ऐसा गोल करना है। पहला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग की रुपया। तो चवन्नी। तो चवन्नी पे यहाँ गोल करना है। दूसरा, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले या महादेव गोविंद रानडे। तो समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे। तीसरा, स्वयंसेवक क्या देकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण, पहचान पत्र, राशन कार्ड की ड्राइविंग लाइसेंस। तो निमंत्रण पत्र। चौथा, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच की सभागृह। तो मंच। पांचवा, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच, मैनेजर, कप्तान की डॉक्टर। तो कप्तान। प्रश्न 3, तीसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली है, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी। तो चवन्नी। दूसरा, समारोह के मुख्य खाली जगह थे। मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। तो अतिथि। तीसरा, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी। तो अल्पाहार। चौथा, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे। तो विश्व रिकॉर्ड। पांचवा, हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने गए। तो खजाने। छठी, किसी के धन माल की खाली जगह मत करो। तो लालसा मत करो। प्रश्न 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से
बहुत दूर था, ब कूदने वाला था, या क बिल्कुल बेखबर था। तो क बिल्कुल बेखबर था। दूसरा, वस्तु से व्यक्ति का धर्म अधिक महत्वपूर्ण है, ब जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, या क लगाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो ब जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो उत्तर है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। दूसरा प्रश्न, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। तीसरा प्रश्न, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथा, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। पांचवा, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? तो हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। छठा, हजरत अली कैसे शासक थे? तो हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। सातवां, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। आठवां, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नौवां, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 10वां प्रश्न, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। 11वां, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। 12वां, सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। 13वां, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो। माँ गृध्र कश्य। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, स्वयंसेवक ने रानडे जी से क्या कहा? तो स्वयंसेवक ने रानडे जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोत्र अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा? भेदभाव की नीति मुझसे
नहीं बढ़ती जाएगी। प्रश्न 2, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच को मूल्यांकन और उससे आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। तीसरा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्ररक्षक भी है। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र है। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। चौथा प्रश्न, हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? तो हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। पांचवा प्रश्न, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला, किसी को दुख न पहुँचाना। दूसरा, बड़ों का सम्मान करना। तीसरा, न्याय को सहन न करना, अन्याय को सहन न करना। चौथा, कभी किसी को धोखा न देना। पांचवा, देश की सेवा करना। छठा, अनुशासन का पालन करना। छठा प्रश्न, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र है। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। सातवां प्रश्न, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से कभी मुक्त नहीं है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। आठवां प्रश्न, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 9वां प्रश्न, आप किसी को प्रामाणिक इंसान कहते हैं? आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ।
सामाजिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। 10वां प्रश्न, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। 11वां प्रश्न, रानड़े को किसने रोका? क्यों? रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को पद जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। 12वां प्रश्न, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ में गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उसे टकराकर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ में गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। 13वां प्रश्न, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, रोड़ा अटकाना, तो बाधा डालना और रुकावट बनना। वाक्य है, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दूसरा, दंग रह जाना, तो चकित रह जाना। वाक्य है, जादूगर के अद्भुत कस्तब देखकर दर्शक दंग रह गए। तीसरा है, कदम चूमना, तो प्राप्त होना। वाक्य है, सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। प्रश्न 8, कोष्ठक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस कोष्ठक में से हमें समानार्थी शब्द की जोड़ बनानी है। पहला है नुकसान, तो हानि। वाक्य बनाएंगे। पहला, राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरा, राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। दूसरा, प्रसिद्ध तो विख्यात। वाक्य है,
पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। दूसरा, पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थान है। तीसरा, जांच परीक्षण। वाक्य है, पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं। दूसरा, पिताजी हिसाब किताब की परीक्षण कर रहे हैं। चौथा, अमीर तो धनवान। वाक्य है, ये पहला, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। दूसरा, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषणों को अलग छांटकर इस खाने में लिखिए। तो पहला है, 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो परिमाणवाचक विशेषण है 2 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 मीटर। ऐसे ही दूसरा है, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। तो इसमें बहुत परिमाणवाचक विशेषण यहाँ लिखेंगे। तीसरा है, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो थोड़ा यहाँ लिखेंगे। चौथा, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो 1 किलो यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर इस खाने में लिखिए। तो पहला, वे लड़के खेल रहे हैं। तो सार्वनामिक विशेषण है वे, तो यहाँ लिखेंगे वे। दूसरा, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे तुम्हारा। तीसरा, यह पेंसिल हिरल की है। तो यह। चौथा, वह लड़की पढ़ रही है। तो वह। पांचवा, सरला को कोई खिलौने दो। तो कोई। प्रश्न 11, आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ, सूची बनाइए। तो आप में क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या कमियाँ हैं, ये आपको लिखना है। पहला है खूबियाँ, नियमितता। कमियाँ है, पहला वाचलीता। दूसरा है वफादारी। इसमें लिखेंगे अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही। तीसरा है प्रामाणिकता, यहाँ लिखेंगे खर्चीलापन। चौथा है स्वच्छता के प्रति प्रेम, यहाँ लिखेंगे किसी पर जल्दी विश्वास करना। खूबियाँ है, पांचवा सहकार भावना। कमियाँ है, पांचवा जल्दी क्रोधित हो जाना। प्रश्न 12, आपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे अपनी भाषा में लिखिए। तो आपको आपकी कोई सुनी हुई घटना या प्रसंग आपको यहाँ पे लिखना है। हम यहाँ पे लिखेंगे, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। 13वां प्रश्न, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? तो
उत्तर है कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर। यहाँ लिखिए कौवा। अरे कौवा कहता है, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल बोली, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में कूकने लगती हूँ। तोता बोला, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपया कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती में रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिया करते हैं। कौवा कहता है, मुझमें मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। 14 है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? तो लिखेंगे, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊँ इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। प्रश्न 15, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो ये सब विराम चिन्ह है, आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ लगे वहाँ लगाना है। तो पहला, बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तो लिखना है, बात पुराने ज़माने की है। उस दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, अल्पविराम, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है? प्रश्नार्थ चिन्ह। ऐसे ही दूसरा है, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसके द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? तो लिखेंगे, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अल्पविराम, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसके द्वारा मूर्ख, चतुर, सब में अल्पविराम है, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते
जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निस्संदेह एक रत्न राशि है? प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर आपका स्वाध्यायपोथी चैप्टर 2 हम भी बने महान पूर्ण होता है और ये आपको स्वाध्यायपोथी में लिखना है।